Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the channel Upgraded Today. In this video lecture, we will discuss another part of the analytical reasoning series. अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो analytical questions में इस तरह के इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लगते बड़े इजी है और है भी वाक़ियतन बहुत ही आसान, लेकिन ये है कि ये भी आप लोगों ने साथ साथ देखने तो है ना, तैयारी करनी है तो सारा कुछ कुल मिला के करना पड़ता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। Each of the following problems has a question in two statements which are labeled 1 and 2. Use the data given in 1 and 2 together with other information given in the statement and find a correct answer by using basic mathematics and everyday facts. तो ये सिंपल नर्व्स का गेम है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी बल्ब्स डज मुनीर हैव? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मैनी बल्ब्स डज मुनीर हैव? मुनीर के पास कितने बल्ब्स हैं? Statement number 1, he bought 2 boxes each containing 12 bulbs. Statement number 2, he lent 3 bulbs to Khalid. अच्छा, उसने क्या किए? 2 boxes ले लिए 12 bulbs each के, मीन्स कि 24 bulbs उसके पास हो गए। ठीक हो गया। 2 multiplied by 12 is equal to 24, 24 bulbs हो गई। he lent 3 bulbs to Khalid, Khalid को इसने 3 बल्ब्स दे दिए तो उसके पास बच गए 21। ठीक हो गया। तो अभी उसके पास टोटल कितने बल्ब्स हैं? 21। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो स्टेट क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? स्टेटमेंट नंबर 1 एलोन इज सफिशिएंट बट 2, स्टेटमेंट नंबर 2 एलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमें कहता है कि उसके पास 24 बल्ब्स होंगी, हालांकि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो एलोन इज सफिशिएंट, so this is not the right option. Statement number 2 alone is sufficient. So statement number 2 वो सिर्फ lent की बात करता है कि उसने कितने खालिद को दे दिए, so it is not sufficient. तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 भी राइट ऑप्शन नहीं। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी, statements 1 and 2 together are sufficient to answer the question but neither of them is sufficient alone. Yes, this option is the only correct option. ठीक हो गया। ये इसलिए करेक्ट है कि ये पहला वाला स्टेटमेंट दूसरा वाला स्टेटमेंट दोनों इकट्ठे होंगे तो तभी जाके हमें पता चलेगा कि उसके पास टोटल कितने बल्ब्स है। सो इसमें से कोई भी अलग से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा और दोनों इकट्ठे होकर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसको सिंपल, थोड़ा सा बस सिंपल देखना है और आंसर कर लेना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14, इफ m ग्रेटर देन n एंड o इज ग्रेटर देन p देन m प्लस ओ इज़ ग्रेटर देन n प्लस पी। ये हमें वैसे स्टेटमेंट दे दिया कि m क्या है? ग्रेटर देन n है और o क्या है? ग्रेटर देन p है। देन m प्लस ओ इज़ ग्रेटर देन n प्लस p इज़ s ग्रेटर देन t। क्वेश्चन इज एक्चुअली दिस वन, s क्या ग्रेटर देन t है या नहीं? तो स्टेटमेंट नंबर 1 एस प्लस ए ग्रेटर देन टी प्लस बी एंड स्टेटमेंट नंबर 2 ए इज ग्रेटर देन बी। लेकिन सबसे पहले हमने क्वेश्चन को भी देखना है। क्वेश्चन में कोई इक्विलिटी है नहीं, सारी इनइक्विलिटीज है। यहाँ पे क्या गिवन है कि m ग्रेटर होगा n से और o ग्रेटर होगा p से, तो फिर m प्लस o इन दोनों का एडिशन क्या होगा? n प्लस p के एडिशन से ग्रेटर होगा। ठीक हो गया। मीन्स कि ये m ग्रेटर है इंडिविजुअली n से और o ग्रेटर है इंडिविजुअली p से। तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट को देख लेना कि s प्लस ए इज ग्रेटर देन t प्लस बी, तो इसका क्या मतलब है कि s इंडिविजुअली ग्रेटर होगा t से और a इंडिविजुअली क्या होगा? ग्रेटर होगा b से, तब जाके क्या हो जाएगा? ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ये स्टेटमेंट तो हमें गिवन है कि s प्लस ए ग्रेटर देन t प्लस बी, ये स्टेटमेंट हमें दिया गया कि इसमें से क्या होना चाहिए? s प्लस ए ग्रेटर होना चाहिए टी प्लस बी से। लेकिन ये अगर अकेले होगा तो ये हम स्टेटमेंट से वैसे देख रहे हैं कि स्टेटमेंट में इस तरह का था, लेकिन वहाँ पे हमें पहले कंडीशंस गिवन थी कि ये वाला कंडीशन है, साथ में दूसरा ये कंडीशन है। तो दोनों कंडीशंस थे तब जाके ये हमने कह दिया कि m प्लस ओ ग्रेटर देन n प्लस पी है। अभी हमें ये वाला स्टेटमेंट जब गिवन है तो इस स्टेटमेंट के लिए हमें दो और कंडीशंस लाजमी चाहिए होंगे। तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट में ये भी गिवन है कि a इज़ ग्रेटर देन b,
तो ये कंडीशन तो मिल गया, तो ये कंडीशन होगा और साथ में ये स्टेटमेंट नंबर 1 भी है। मीन्स कि ये स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 1 जब हमारे पास है, इट मीन्स कि s इज ग्रेटर देन t अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे होंगे तो तब जाके हम कह सकेंगे s इज ग्रेटर देन t। तो इट्स मीन के स्टेटमेंट 1 and 2 combined are sufficient to answer the question, but neither of them is sufficient alone. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया। बाकी उसी तरह से एलोन एलोन कोई भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15, इन लाहौर जू देयर आर 37 डियर, हाउ मेनी स्मॉल ब्लैक डियर आर देयर। लाहौर जू में टोटल कितने डियर है? 37। ठीक हो गया। अच्छा, 37 में से स्मॉल ब्लैक डियर कितने हैं? तो ये हमने एक्चुअली बताना यही है कि टोटल छोटे ब्लैक डियर वहाँ पे कितने होंगे। स्टेटमेंट नंबर 1, 12 ऑफ डियर आर स्मॉल, 12 हिरन छोटे हैं। ठीक हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2, देयर आर 20 ब्लैक डियर्स इन द जू। ठीक हो गया। तो टोटल ब्लैक डियर कितने हैं? 20 है। तो और स्मॉल कितने हैं? 12 है। दोनों स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, लेकिन टोटल डियर कितने हैं? 37। तो 37 में से अगर हम ब्लैक डियर ये वाले निकाल लें, ठीक हो गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 37 माइनस 20, तो इससे आ जाएगा 17। ठीक होगा। मीन्स कि 17 हमारे पास किसी भी रंग के हो सकते हैं। ठीक हो गया। किसी भी रंग का मतलब है कि वो हमारे पास वाइट भी हो सकते हैं, ब्राउन भी, कोई भी कलर के हो सकते हैं। टोटल हमारे पास डेयर है 37 और हमने स्मॉल ब्लैक डेयर को फाइंड करना है। तो टोटल ब्लैक डेयर कितने हैं? 20 है। 20 हमारे पास ब्लैक डेयर्स आ गए। ठीक हो गया। अभी हम कह सकते हैं कि ब्लैक डेयर्स ये 20 तो है, लेकिन ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे सिर्फ छोटे मांगे गए हैं। तो ये 20 अगर हम काट दे तो यहाँ पे हमारे पास 17 है। अच्छा, अभी 17 सब के सब इनमें से छोटे कितने होंगे? छोटे हमें बताया गया है कि 12 है। तो 12 मीन्स कि 17 हमारे पास किसी भी कलर के हो सकते हैं। तो क्या पता अभी 17 में से 12 बिल्कुल ये हो ना कि 12 के 12 जो छोटे हैं तो वो हमारे पास क्या हो? किसी और कलर के हो, कोई नहीं पता चलता। हमारे पास तो 12 छोटे हैं, तो 12 जो छोटे हैं और प्लस 5 अगर हम करेंगे तो इट मीन्स कि ये 12 हमारे पास छोटे हैं और ये 5 हमारे पास अगर बड़े भी है। ये क्या है? कलर इनका अगर ब्राउन है या वाइट है, कोई भी कलर है। फिर ये 20 भी बड़े हैं, इनका कलर भी हमारे पास ब्लैक है। ठीक हो गया। तो ब्लैक हमारे पास आ गए और फिर 5 और आ गए बड़े, फिर 12 छोटे हैं। इट मीन्स कि 12 का हम कुछ नहीं कह सकते, वो किसी कलर के भी हो सकते हैं। तो स्मॉल ब्लैक डेयर को हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही इनफ नहीं। दोनों स्टेटमेंट को अगर हम देख ले तो 12 हमारे पास जो डेयर है वो छोटे हैं, तो वो तो किसी भी कलर के हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे वो छोटे डेयर, लेकिन वो ब्लैक भी, तो ब्लैक हमारे पास टोटल कितने हैं? 20 है। तो 20 के 20 क्या पता वो बड़े हो। तो 37 से जब हमने 20 माइनस किया तो हमारे पास 17 बच गए और 17 में से हमारे पास क्या है कि 12 और 5 दोनों को इकट्ठा करके मीन्स कि 17 में से भी हो सकते हैं, 20 में से भी हो सकते हैं। मीन्स कि ये 20 में से अगर छोटे डेयर हो तो क्या पता हमारे पास वो कितने हैं। तो छोटे डेयर्स ब्लैक भी हो सकते हैं, लेकिन छोटे डेयर्स इनमें से भी आ सकते हैं। वर्स्ट केस क्या है कि हमारे पास सारे इनमें से हो। तो इसी वजह से हमने कौन सा वाला सेलेक्ट करना है कि स्टेटमेंट 1 and 2 together are sufficient to answer no. Statement 1 and 2 combined are not sufficient to answer the question and additional information is needed to find the correct answer. ठीक हो गया। तो हमने ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन देयर बी मोर देन 150 पिक्चर्स इन अ 30 पेज बुक। तो 30 पेजेस है हमारे पास, उसमें से 150 से ज़्यादा पिक्चर्स हो सकती है नहीं। तो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन हमसे यही मांग रहा है कि 30 पेजेस है, उनमें से 150 से ज़्यादा पिक्चर्स क्या हो सकते हैं। तो अभी हमने स्टेटमेंट को देखना है। देयर इज़ एटलीस्ट 2 पिक्चर्स इन ईच पेज। अच्छा, कम से कम हमारे पास 2 पिक्चर्स है। अच्छा, एक पेज पे अगर 2 पिक्चर्स आ गई, 2 से 3 4 5 कितने भी हो सकते। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा 150 से ज़्यादा होंगे नहीं। दिस इज़ नॉट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमारे पास
क्वेश्चन में ये गिवन तक 150 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कम से कम हमारे पास एक पेज में 2 पिक्चर्स है। तो 2 पिक्चर्स अगर है भी कम से कम, तो ज़्यादा का तो मुझे नहीं पता। फॉर एग्जांपल सब में 2 हो, क्या पता। तो सब में अगर 2 होंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 60 पिक्चर्स है। तो मैं इससे इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता कि 150 से ज़्यादा है या नहीं। ठीक हो गया। यहाँ पे तो हमने सिर्फ कम से कम बताया गया। अभी मुझे क्या पता अगर सब पेजेस पे 3 हो, ठीक हो गया, तो 3 3 आर 9, 90 पिक्चर्स होंगी टोटल। तो उससे भी फिर मैं नहीं बता सकता। अच्छा, अगर हम ये देख ले, देयर आर नो मोर देन 4 पिक्चर्स इन एज एनी पेज, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे हम देख लेना कि 4 से ज़्यादा नहीं है, ठीक हो गया। तो जब 4 से ज़्यादा नहीं है, लेट्स सपोज 4 हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 30 120, हमारे पास कितने पिक्चर्स बनेंगी 120। तो 150 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। अगर ये वाला स्टेटमेंट सिर्फ मुझे गिवन हो, दे आर मोर देन 4 पिक्चर्स इन एनी पेज, तो ये वाला स्टेटमेंट जब गिवन हो तो इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि 30 पेजेस में से 150 क्या कि 120 सिर्फ हो सकती है। 120 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो 150 से ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। तो इस स्टेटमेंट नंबर 2 से मैं आंसर कर सकता हूँ क्वेश्चन की, लेकिन मैं स्टेटमेंट नंबर 1 से कोई नहीं आंसर कर सकता, क्योंकि 2 तो कम से कम है, लेकिन क्या पता कि वो ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पेज में कोई 10 पिक्चर्स हो, 10 पिक्चर्स हो, तो हमारे पास 30 पेजेस में से तो उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यह है कि कम हो, कोई नहीं पता चलता। ठीक हो गया। लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 हमें क्लियर कट ये बता रहा है कि यहाँ पे 120 पिक्चर से ज़्यादा 30 पेजेस में नहीं हो सकती, तो हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते। तो इसी वजह से हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्टेटमेंट 2 एलोन इज सफिशिएंट। ठीक हो गया। बट स्टेटमेंट नंबर 1 एलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया। So this was all about today. Thank you and Allah Hafiz.